जादुई परी और बोलने वाला जंगल। बहुत समय पहले सुगंधवन नाम का एक विशाल जंगल था। यह जंगल साधारण नहीं था। यहाँ के पेड़, फूल और जानवर बातें कर सकते थे, लेकिन केवल वही लोग उनकी आवाज सुन सकते थे जिनका दिल सच्चा और निर्मल हो। इस जंगल की रखवाली करती थी एक सुंदर और बुद्धिमान जादुई परी, अन्वी। अन्वी के पंख इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगे थे और उसकी हंसी से फूल खिल उठते थे। उसका सबसे बड़ा काम था जंगल के बीचों बीच खिले सूर्यकमल की रक्षा करना। यह फूल साल में सिर्फ एक बार खिलता था और उसकी सुनहरी पंखुड़ियों में इतनी शक्ति थी कि किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता था। गांव की बच्ची। जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में सिया नाम की 12 साल की लड़की रहती थी। सिया की मां बहुत बीमार थी। गांव के वैद्य ने कहा, अगर तुम सूर्यकमल की एक पंखुड़ी ला दो तो तुम्हारी मां ठीक हो सकती है। सिया ने बिना देर किए जंगल का रुख किया। गांव के लोग डरते थे, क्योंकि कहा जाता था कि जंगल में खतरनाक रास्ते हैं, लेकिन सिया के दिल में सिर्फ मां को बचाने की चाह थी। पहली मुलाकात परी से। जैसे ही सिया जंगल में दाखिल हुई, उसने देखा कि पेड़ों के पत्ते हिलते हुए फुसफुसा रहे हैं। वो आ रही है, वो आ रही है। अचानक उसके सामने एक हल्की सी सुनहरी रोशनी चमकी और अन्वी परी प्रकट हुई। तुम कौन हो बच्ची, और इस जंगल में क्यों आई हो? सिया ने विनम्रता से कहा, मैं अपनी मां को बचाने के लिए सूर्यकमल की एक पंखुड़ी लेने आई हूं। अन्वी ने उसे ध्यान से देखा और कहा, सूर्यकमल तक पहुंचना आसान नहीं है। तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी ताकि मैं जान सकूं कि तुम्हारा दिल कितना सच्चा है। पहली परीक्षा, मदद का हाथ। सिया के सामने एक टूटी हुई पंखों वाली चिड़िया आई जो जमीन पर तड़प रही थी। अन्वी ने कुछ नहीं कहा। सिया ने तुरंत अपनी दुपट्टे की पट्टी फाड़कर चिड़िया के पंख पर बांधी और उसे एक पेड़ की शाख पर बैठा दिया। चिड़िया ने खुशी में गुनगुनाते हुए कहा, तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हें जंगल का गुप्त रास्ता बताऊंगी। दूसरी परीक्षा, लालच से बचना। आगे बढ़ते हुए सिया एक गुफा में पहुंची, जहां चमचमाते रत्न और सोने के ढेर लगे थे। एक आवाज आई, तुम एक पंखुड़ी के बदले यहाँ से जितना चाहे सोना ले सकती हो। सिया ने दृढ़ता से कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए, मेरी माँ की जान सबसे कीमती है। जैसे ही उसने गुफा से बाहर कदम रखा, सारे रत्न धूल में बदल गए। अन्वी परी मुस्कुराकर बोली, तुमने लालच पर जीत हासिल की है। तीसरी परीक्षा, साहस। जंगल के अंतिम हिस्से में एक चौड़ी नदी थी जिसमें मगरमच्छ तैर रहे थे। सिया ने डरते हुए भी पास के पेड़ से बेल तोड़ी और उसका सहारा लेकर नदी पार कर ली। मगरमच्छों ने हमला नहीं किया क्योंकि वे उसकी बहादुरी से प्रभावित हुए। सूर्यकमल का तोहफा। आखिरकार सिया सूर्यकमल के पास पहुंची। उसका सुनहरा प्रकाश पूरे जंगल को रोशन कर रहा था। अन्वी परी ने कहा, तुमने अपनी सच्चाई, दया और साहस साबित कर दिया है। लोग सूर्यकमल की यह पंखुड़ी तुम्हारी मां को जीवन देगी। सिया ने पंखुड़ी को सावधानी से कपड़े में लपेटा और आभार भरी नजरों से परी को देखा। गांव में वापसी। जब सिया गांव लौटी और वैद्य ने पंखुड़ी से औषधि बनाई तो उसकी मां की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। गांव के लोग हैरान थे कि एक छोटी लड़की ने इतना बड़ा काम कर दिखाया। अन्वी परी समय समय पर सिया से मिलने आती और उसे जंगल के नए रहस्य सिखाती। धीरे धीरे सिया भी जंगल की दोस्त और रक्षक बन गई। सीख, सच्चा जादू दिल की सच्चाई, दया और साहस में होता है।